मनोज निकाळजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले त्या पक्षाचा केंद्रीय कमिटीचा सदस्य आणि ईशान्य भारतचा प्रभारी आहे। आज माझा 50वा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाच्या निमित्तानं संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक युवकांनी या ठिकाणी भेट दिली आणि मला आज या ठिकाणी बर्थडेच्या निमित्तानं शुभेच्छा दिल्या। तसं म्हणा गेलं तर मी तसा आझाद शत्रू प्राणी आहे, कारण का माझा तसा दुश्मन कोणीच नसल्यामुळं अनेक पक्षामध्ये मित्रमंडळी असल्यामुळं अनेक पक्षाचे लोक या ठिकाणी, आता पक्षाची नावं काही सांगत नाही, पण जवळजवळ अस्तित्व असणाऱ्या सगळ्याच पक्षाचे लोक आणि कार्यकर्ते, छोट्या छोट्या संघटनांचे कार्यकर्ते, जिल्हावाईज संघटनांचे कार्यकर्ते, राज्यवाईज संघटनांचे कार्यकर्ते येऊन त्यांनी माझ्या वाढदिवसाला शुभेच्छा दिल्या। आणि आज मी युवकांसाठी एक मेसेज देऊ इच्छितो की एज इज ओनली नंबर आणि एजमध्ये काही विशेष काय नसतं। तुमचं मन उत्साहित असणं गरजेचं असते, तुमचं टार्गेट परफेक्ट असणं गरजेचं असते, चिकाटी असावी लागते। त्या टार्गेटच्या पाठीमागे धावण्यासाठी तुम्हाला प्लॅनिंग्स स्ट्रॅटेजी फार महत्त्वाची असते। तर ते करून जर आपण पुढे चाललो तर आपलं जे टार्गेट आहे ते अचीव करायला आपल्याला जास्त वेळ लागत नाही। सर हिंदी में हिंदी में तो सर क्या कहेंगे, आज आपका 50वां जन्मदिन है और जिस तरीके से लोगों का जो प्यार देखा जा रहा है, इतनी भीड़ किसी आमदार और खासदार के बीच में नहीं देखी जाती, किस तरीके का प्यार है आपके लिए सर? कैसा है कि मैं तो सभी लोगों के साथ में मतलब मेरा अच्छा बर्ताव रहता है, सभी के लोगों के साथ में मेरा दोस्ती का मैत्री का नाता रहता है और इसी वजह से बहुत सारे अलग अलग पार्टी में अलग अलग संगठन में काम करने वाले लोग भी मेरे लिए बहुत ही एज बड़ा भाई या छोटा भाई या मेरे को एक दोस्त के नाते मुझे देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये जितने भी पब्लिक आज इस जगह पे आए हैं, जैसे कि मेरे से बड़े लोग हैं या मेरे से छोटे भी लोग हैं, तो सिर्फ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन या मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरा फ़ोन किया होगा तभी इतना पब्लिक इस जगह पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते और सभी लोगों को मदद करने का काम करते हैं, वेल गाइडेंस करने का काम करते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। किसी भी समस्या, कोई भी समस्या रहेगी तो उसको निराकरण करने का काम करते हैं। जैसा हम जितना हमारे पास में पावर रहेगा उतने आधार पर उनको समस्या का निराकरण करने का काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एवरी टाइम आदमी ने जिंदा दिल होना चाहिए। आज मेरा 50 हो गया, लेकिन 50 मतलब ये दिस इज़ ओनली नंबर, ये एज मतलब कुछ मायने नहीं रखता है। एवरी टाइम आप फ्रेश रखना चाहिए। मेरे को देख के आपको पता चला होगा कि मैं 50 का नहीं लगता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मुझे आज ऐसा कमेंट दिया है कि मैं 50 का नहीं लगता हूँ। और रियलिटी में जब हम किसी के प्रति द्वेष भावना मन में उत्पन्न नहीं करते हैं तब ऐसा एवरग्रीन फेस निर्माण होता है और सामने आता है। इसलिए सभी लोगों को और मेरे दोस्त लोगों को या मित्रों को, मेरे जितने भी कार्यकर्ताओं को, तरुण जो वर्ग है, वो सभी लोगों को एक कहना चाहता हूँ कि अपना टारगेट रख के उसके ऊपर काम करना चाहिए और वो टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और किसी का बुरा न चाह के, सभी का अच्छा चाह के सभी को मदद करने की एक भूमिका रखते हैं तो 100% आपका टारगेट आप अचीव करने के लिए कामयाब हो सकते हैं। एक प्रश्न है मेरे मन में, जिस तरीके से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय कोर कमेटी के आप मेंबर भी हैं और 7 राज्यों की कमान आपके हाथों में सौंपी गई, जहाँ पे रिपब्लिक पार्टी को बढ़ाने का काम आपके कंधों पर डाला गया है, क्या आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और पार्टी को कितना आप आगे लेके जाएंगे? मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, इस दल के नेशनल प्रेसिडेंट सम्माननीय और नामदार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब है। और एक बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भारत भीम यात्रा के माध्यम से रामदास जी आठवले साहब के साथ में मैं था और हम लोग नॉर्थ ईस्ट के विभाग में दौरा कर रहे थे और वहाँ मंत्री जी ने वहाँ जाने के बाद में मुझे एक बार आठवले साहब जी ने बोला कि यहाँ इस जगह पे बहुत सालों से हम लोग ट्राई करते हैं, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा या नीला झंडा इस विभाग में ज़्यादा नहीं है, लोग एक्सेप्ट ज़्यादा करते नहीं हैं। इस जगह पे अपना नीला झंडा या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय लोकशाही है, इसको जिंदा रखने की जो नींव है, जो ताकत है, जो रिपब्लिकन संकल्पना में है, ये यहाँ जाना चाहिए और यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए। इसलिए मैंने उनको उसी टाइम में कहा था कि मैं जाके थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तो आठवले साहब जी ने बोला देखो जमता है तो देख लीजिए और मैं 2016 से वहाँ जाना शुरू किया। जब मैं जाता था तभी रियलिटी में मैं बताऊँ कि हाँ कि नीला झंडा क्या है, जय भीम क्या है, उसके बाद में रिपब्लिकन संकल्पना क्या है, कोई नहीं जानता था। बहुत सारे लोग, जैसा मैं माइनॉरिटी एरिया में जाता हूँ तो उधर के लोग मुझे बोलते थे कि भाई जय भीम यहाँ मत बोलो, आप महाभारत के भीम के बारे में बात कर रहे हैं या जय भीम का नारा मत लगाओ, ऐसा बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे। लेकिन कैडर कैंप के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा वहाँ के कॉमन पीपल्स तक पहुँचाने के लिए मैंने तकरीबन लास्ट 7 ईयर तक बहुत कड़ी मेहनत किया है
फैमिली को यहाँ छोड़ के एक डेढ़ महीना 2 महीना मैं वहाँ रहता हूँ। लोगों के कैडर कैंप के माध्यम से लोगों की वहाँ की जो समस्या है उसको निराकरण करने के लिए मंत्री जी के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है उसके माध्यम से लोगों का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ के सड़कें बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए बहुत सारा ऐसा काम मैंने करके दिया। तभी लोगों को एक उत्साह पैदा हो गया, ये कुछ तो करता है। और मैं प्रॉपरली जब लोग मेरे साथ में आते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विचारधारा है, ये विचारधारा के आधार पर जोड़ता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ, जैसा कि रिपब्लिकन दल का महाराष्ट्र में जो बेस है वो शेड्यूल कास्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिपब्लिकन पार्टी का जो बेस है वो जनरल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है। वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं लेकिन बहुत कम तादाद में है, और वो पार्टी में भी है लेकिन ज़्यादा पैमाने में नहीं है। लेकिन वहाँ का जनरल समुदाय, वहाँ का मुस्लिम समुदाय, वहाँ का ट्राइबल समुदाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा को लेके नीला झंडा अपने कंधे पे लेके काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आणि सर, एक लास्ट प्रश्न की तुम्ही आता आंबेडकर चळवळ सुरू केलेली आहेत, तर म्हणजे तुम्हाला कसं वाटतं, तुम्ही आंबेडकरांचे जे विचार आहेत ते सगळ्यांसमोर मांडताय, त्यांच्या विचारानुसार चालताय, म्हणजे जसं की मगासपासून सगळ्यांनीच बघितलं, तर ते तुम्हाला कसं वाटतं? आणि मुळात कसं आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार या देशामध्ये 1949 पासून खऱ्या अर्थानं लागू होण्यासाठी सुरुवात झाली, जसं की भारतीय संविधान दिल्याच्या नंतर। हो। आणि 1950ला जेव्हा भारतीय संविधान लागू झालं तेव्हापासून या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून देशभर लोकांच्यापर्यंत पसरायला सुरुवात झाली खऱ्या अर्थानं। आणि त्याच संविधानाचा कॉमन पीपल्सपर्यंत, सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत त्याची रेंज गेली पाहिजे, लोकशाहीची रेंज सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत गेली पाहिजे। ते जाताना साधारण मागच्या 70 वर्षाच्या कालखंडात गेलेलं आपल्याला बघायला मिळत नाही, कारण बाबासाहेब सुद्धा वारंवार म्हणायचे की हे लोकशाही गरीब लोकांच्यापर्यंत, कॉमन पीपलपर्यंत पाझरली पाहिजे आणि ती पाझरवायचं काम अनेक युवकांनी करायला पाहिजे खरं म्हणायला गेलं तर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारामध्ये एवढी प्रचंड ताकद आहे की मी ज्या भागामध्ये काम करतो आपल्या सर्वांना माहीत असेल की उग्रवाद प्रचंड असल्यामुळं त्या ठिकाणी अनेक लोक, अनेक संघटनेचे लोक जायला सुद्धा घाबरतात, पण बाबासाहेबांचं विचारांचं ताकद एवढी प्रचंड आहे की मी ती विचाराची ताकद घेऊन त्या ठिकाणी बाबासाहेबांचे विचार पेरू शकलो आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 100% ह्या विचाराचं त्या ठिकाणी यश आलेलं आपल्याला बघायला मिळेल। ओके सर, थँक्यू सर। थँक्यू।